स्टूडियो में हमारे साथ आरफा नूर साहिबा हैं और हैदर वहीद साहब सीनियर कानूनदान हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम के सेगमेंट में शामिल होने के लिए। क्विकली आरफा, आज जो ये इन कैमरा इजलास हुआ, इसमें अस्करी क़यादत वहां पर गई, सियासी तौर पे जो उन्होंने गुफ्तगू, तो ऑब्वियसली एक टेक्निकल उन्होंने एक ब्रीफिंग देनी थी जो भी सूरत हाल है सिक्योरिटी की, लेकिन जो गुफ्तगू हुई है जी कि इख्तियारात का मरकज पाकिस्तान के अवाम है, आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। ओवरऑल आज की जो ये पोस्चरिंग है, इसको इस पे क्या आपकी ओपिनियन है? शुक्रिया मारिया साहबा। मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हुई, शायद क्योंकि इन कैमरा ब्रीफिंग थी, हम लोग वहां मौजूद नहीं थे, कि ये ऑब्वियसली टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में। हमने जब पेशावर में वाकया हुआ तो एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, अब ये तीसरा वाकया है। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये अगर सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस हो रही है तो हर दफे क्या कोई बड़े फैसले होते हैं, या इसके अंदर कोई अभी डिस्कशन हो रही है कि ये ऑप्शंस हैं, हम क्या करें? क्योंकि जो आप गुफ्तगू कर रही हैं या जो आपने अभी इश्यूज भी हाईलाइट किए, ये तो सियासी हैं। तो ये सिक्योरिटी पे अगर तीसरी ब्रीफिंग है जिसके बारे में हम लोगों को बताया जा रहा है, और अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि वो सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर क्या फैसला हुआ है, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अच्छा इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, तो मेरे छोटे से दिमाग में ये कुछ कंफ्यूजन है कि ये हम बात क्या कर रहे हैं और ये मीटिंग्स में हो क्या रहा है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? पहले तो अगर आप मुझे समझा दें तो शायद मैं आपके सवाल का जवाब मैं हैदर साहब से पूछ लेती हूँ कि हैदर साहब, आपको जो आरफा साहिबा का सवाल है, इसमें आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? जो आज ये सारी इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, ऑब्वियसली सिक्योरिटी के हवाले से भी वहां गुफ्तगू हुई, वो टेक्निकल डिबेट थी, वो क्लासिफाइड है, उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें बाद में ये जो गुफ्तगू सामने आई है, जो हम कोट कर सकते हैं, उसमें बड़े सियासी कॉनोटेशन है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं मारिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, इस वक्त जो पोलराइज्ड इस वक्त माहौल है और जो डिविजन्स क्रिएट हो चुके हैं, ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं टैसिट एक अप्रूवल स्लैश सपोर्ट सीख कर रही है फौज से खासकर और इस्टेब्लिशमेंट से, और उनके साथ जो है फैसले करते हुए या रेजोल्यूशन में उनको कहीं साथ रखते हुए, एलामियों में कहीं साथ रखते हुए तासुर यही देना चाह रही है अदलिया को भी और ज़ाहिर आवाम को भी कि जैसे उनके साथ खड़ी है इस्टेब्लिशमेंट। बट इस्टेब्लिशमेंट ने आई थिंक काफी अरसे बाद एक थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज किया है पब्लिकली, और जहां बहुत ज्यादा जुडिशरी मुतनाज़ नजर आ रही है और सबने लगता है जैसे साइडें ले ली हैं, एंकर ये इनका है, ये एंकर उनका है, ये चैनल इनका है, ये चैनल उनका है, ये जनरल इनका है, ये जनरल उनका है, ये जज इनका है, ये जज उनका है। इस माहौल में उन्होंने, अगर आप नोट करें तो किसी एलामिये का वो हिस्सा नहीं बन रहे हैं। पसे पर्दा जहां भी उनकी जैसे भी सपोर्ट हो, मेरा नहीं ख्याल पॉलिसी में कोई ज्यादा फर्क आया है, अभी मेरा नहीं ख्याल आया है। हाँ। अगर कोई फर्क है तो सिर्फ इस हद तक है, दे डोंट वांट टू बी सीन दैट वे, और आई थिंक दे आर क्वाइट ओके विद कि अब बाकी सब पे मड स्लिंगिंग जो हो रही है और जुडिशरी फ्रंट एंड सेंटर हो चुकी है, वहां धड़े बन चुके हैं, वहां की साख का इशू हो गया है, और जो ये सियासी पस मंजर और सियासी डिवीजन है और सियासी फैसले हैं अब क्योंकि वहां शिफ्ट हो गए, तो द हीट इज समवॉट ऑफ जनरल आसिम मुनीर, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ द आर्मी, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ देयर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और आई थिंक वी सी देम एंजॉयिंग दैट एंड वी सी देम चेरिशिंग इट इन फैक्ट। तो कहीं ना कहीं मैं एटलीस्ट जो जिस तरह के बयानात सामने आए हैं उनको मैं इस तरह ही देखूंगा कि वो हाँ हुकूमत के साथ होंगे, लेकिन वो ये ठीक है।